हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलाइव 2024 की जो कट ऑफ है उसकी बात करते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको दिखाई देगी, लेकिन बहुत सारे एनालिसिस के बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गई है उसके और एग्जाम का जो पैटर्न था, और अभी आपकी आंसर की आई है, हो सकता है अभी रिवाइज आंसर की भी आए क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन उसमें भी गलत है। तो उस पर चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। आप अंत तक बने रहिए। थोड़ी बहुत ये भी बात करेंगे कि आपको मेंस की तैयारी कैसे करनी है और कितनी करनी है, कब से करनी है। ठीक है, तो ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी के अभी तक के लिए अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे, 100 के ज्यादा या कम, जितने भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंसर, ये आपको कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ दिख रही है, इसमें भी आप प्लस माइनस दो कर सकते हैं। अभी के लिए हम ये मान सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर था वो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल था। कुछ एक इजी क्वेश्चन भी थे, लेकिन मॉडरेट से डिफिकल्ट। अब पिछले क्लास में भी हमने कहा था कि मॉडरेट था, फैक्चुअल था, तो आप माने ना माने, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन जो थे बहुत इजी थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, और कुछ एक मॉडरेट थे, और कुछ एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। खैर, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, सीधे आपकी कट ऑफ पर आते हैं। जो इस वीडियो पर नए हैं या इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद हम वीडियो लगातार डालते ही रहेंगे, तो आप भी उसके साथ कनेक्ट कर ही सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली बार क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए आपकी कट ऑफ भी बहुत कम गई, ऊपर से आपका क्वेश्चन पेपर भी डिफिकल्ट था, और उतनी हो सकता है तैयारी भी नहीं थी, क्योंकि उस समय एग्जाम भी बहुत सारा हो रहे थे। अभी एग्जाम भी नहीं हो रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस वक्त के लिए कि आपकी मेरिट कम ज्यादा जाएगी, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पिछली बार उतने फैक्टर्स यहाँ पर थे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देखिए, 37 सीट्स थी जनरल की, तो 87.25 मेरिट गई है, और 32 सीट्स एससी की थी, और 61.25 एससी की जो कट ऑफ गई है। फिर एसटी हो गया आपका 78.75, और 4 वैकेंसीज उस वक्त थी। डिपेंड इस पर भी करता है कि वैकेंसीज कितनी थी, और उस समय का जो एग्जाम था वो पैटर्न किस तरीके से आया, डिफिकल्ट आया, इजी आया। पिछली बार कंपैरिजन आप देखें तो ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इस बार थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे, और साथ ही साथ में क्वेश्चंस लेंथी थे, जहां पर आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ रही थी या बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ रही थी। खैर, इसकी अगर बात करें हम कैटेगरी वाइज की इस साल की कट ऑफ की, तो लगभग आपकी जनरल की जो कट ऑफ है, क्योंकि 28 वैकेंसीज है टोटल, तो 98 से लेकर के 102 तक जा सकती है। अब इसमें आप प्लस माइनस दो कर सकते हैं कि भैया 92 से 95 भी आ सकती है, 3 कर लीजिए आप, या 95 तक भी आ सकती है जनरल की कट ऑफ, या फिर ऊपर भी जा सकती है। लेकिन अभी के लिए हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमने किया है, तो उसके आधार पर, चाहे वो आपका टेलीग्राम पर भी हो, अलग अलग टेलीग्राम पर और जगह पर आपने अपने व्यूज भी दिए हुए हैं, तो उन व्यूज के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि 98 से 102 के बीच में जनरल की कट ऑफ जा रही है। या किसी के 97 बन रहे हैं तो अभी के लिए वो मेंस की तैयारी कर लो, 96 बन रहे हैं तो अभी के लिए मेंस की तैयारी वो कर ले। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और तो कर ही रहा है, क्या पता कट ऑफ कम गई और आपने मेंस की तैयारी उस वक्त नहीं की, तो आपके लिए ये फिर आपका एक नेगेटिव या फिर आपका बैक स्टेप हो जाएगा ये। तो इसीलिए अभी के लिए तैयारी कर ही दे, और 1-2 दिन का वेट करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर की है, और आंसर की के बाद आप सभी के पास पता ही है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। एससी की जो कट ऑफ है, 12 सीट्स हैं, तो उसकी जो कट ऑफ है 85 या 88 के आसपास जा सकती है, कम भी आ सकती है इससे। हालांकि आप ये सोचिए कि अगर जनरल की जो कट ऑफ है वो वैसे 95 तक अगर आती है, या 96 के आसपास भी आती है, तो एससी की आप कट ऑफ ये रख सकते हैं कि 80 के आसपास भी आ सकती है, 82 या 83 इतनी भी आ सकती है। जिसके भी बन रहे हैं इसके आसपास बन रहे होंगे, जिसके तो भैया 102 से ज्यादा बन रहे हैं, 105 के आसपास बन रहे हैं, 108-10 बन रहे हैं, वो तो मेंस की तैयारी के लिए अब अपनी शुरुआत कर दें, अपनी प्रिपरेशन या अपनी जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें, या एक दिन निकालिए आप उसके लिए प्लानिंग बनाइए। उसकी भी बात करेंगे कैसे आपको करनी है मेंस की तैयारी। ईडब्ल्यूएस, क्योंकि 8 सीट्स हैं तो आपकी लगभग जनरल के आसपास ही जाती है, उतना ज्यादा अंतर नहीं होगा, तो 92 या 95 के आसपास जा सकती है। आपके अपने व्यूज हो सकते हैं, ये मैं बता दूं आप सभी को, कि आप सोचेंगे कि भैया इससे भी कम जाएगी या ज्यादा जाएगी, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हमने अपने एनालिसिस के आधार पर ये कट ऑफ यहाँ पर रखी हुई है, तो उस आधार पर हमारी तरफ से तो ये है। आप आपके जो भी व्यूज होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। खैर, की जो कट ऑफ है 5 सीट्स हैं, तो इसमें लगभग 87 या 90 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, इन चारों में आप ज्यादा देखेंगे तो उतना अंतर आपको दिखेगा नहीं। नेक्स्ट वी हैव एससी बीपीएल। तो एससी बीपीएल की जो सीट्स हैं, 3 सीट्स हैं, 3 सीट्स में आपका 65, 70 या फिर 72, 3 इतने अगर किसी के बन रहे हैं तो अपनी तैयारी वो शुरू कर सकते हैं। मेंस की तैयारी अपनी पुरजोर रखिए। उसके बाद कुछ एक वॉर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स भी हैं जिनकी सीट्स हैं, जैसे एसटी, सॉरी, एक आपका एसटी बीपीएल भी है, इससे पहले हमारा एससी बीपीएल था। तो एसटी बीपीएल की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है यहाँ पर, क्योंकि एससी का तो यहाँ पर भी आपके जाएंगे, है ना, और एससी बीपीएल की 3 सीट्स हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 सीट है, इसीलिए इसकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी, 80 के करीब भी आप मान सकते हैं, तो कोई संशय उसमें होगा नहीं। तो 75 या 80। देन वी हैव एससी वॉर ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक ही सीट है। अब क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा
कैंडिडेट होते नहीं है, स्टूडेंट उतने ज्यादा होते नहीं है, इसीलिए इसकी कट ऑफ जो है 50 या 55 के आसपास जा सकती है। वैसे ही ओबीसी के जो वॉर ऑफ फ्रीडम फाइटर है, एक सीट्स है, इसकी जो कट ऑफ है वो भी लगभग इतनी जा सकती है। देन वी हैव अनरिजर्व वॉर ऑफ फ्रीडम फाइटर, इसकी इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा ही जाएगी। क्लियर। देन वी हैव एसटी ओपन, एक सीट है। अब एसटी ओपन में एक ही सीट है, इसीलिए इसकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा ही जाएगी। इतना आप मान करके चलिए, भैया एक सीट है एसटी ओपन से तो वो ज्यादा की ओर जाएगी। तो ये हमारा एनालिसिस है जहां पर कट ऑफ जिसके भी इसके समीप बन रहे होंगे, चाहे आप पिछले साल का कंपैरिजन कर लीजिए। अब क्योंकि पिछले साल का कंपैरिजन करेंगे वहां पर वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, इस बार उतनी ज्यादा वैकेंसीज है नहीं। अगर आप इनको टोटल मिला करके देखेंगे तो उतनी ज्यादा तो वैकेंसीज नहीं है। ऊपर से एग्जाम डिफिकल्ट लेवल का था, और साथ ही साथ में स्टूडेंट के पास कोई और एग्जाम नहीं था जिसकी वो तैयारी कर सके। इससे पहले एचएस का एग्जाम हुआ था, और एचएस के एग्जाम में जिसका सी सेट कमजोर था, तो उसके लिए ये प्लस पॉइंट था कि उनका जीएस बहुत अच्छा रहा होगा। और साथ ही साथ में कोई दूसरे एग्जाम नहीं हुए, आपका जो एचपीएसएससी है वो तो बंद ही हो गया है, खैर दूसरे ने भी काम करना भी शुरू नहीं किया है। तो स्टूडेंट के पास और एग्जाम नहीं थे, इस साल का ये अंतिम एग्जाम आप मान लीजिए जो प्रीलिम लेवल का था। अब इसके बाद मेंस के हैं, एचएस का मेंस है और उसके बाद आपका अलाइड का मेंस है। जिसका एचएस का मेंस होगा उसने भी अलाइड का दिया होगा, तो इसीलिए मान के हम ये चल रहे हैं कि लगभग इतनी कट ऑफ जाएगी। बाकी आपके अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, जो भी आप सोच रहे हैं, उनका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हमें आपको पता लगे कि आप क्या सोचते हैं या आपके नंबर कितने बन रहे हैं, वो भी जरूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो ये तो रही आपकी कट ऑफ की बात। आई होप कि आपका नंबर इसमें आ जाए। हम यही चाहेंगे कि आप इस कट ऑफ के अंदर अंदर आपके मार्क्स बन रहे होंगे अभी के लिए, और मार्क्स तो आपने देख ही लिए होंगे। कुछ एक क्वेश्चन है तो वो आपका पता लग ही जाएगा। दूसरी अब चीज है कि जब आपका प्रीलिम में हो रहा है, प्रीलिम में आप इस कट ऑफ में जा रहे हैं, तो आप मेंस की प्रिपरेशन कैसे शुरू करेंगे आप? अब हो सकता है आपने सोचा होगा कि भैया 5-10 दिन सोचते हैं, अभी वेट करते हैं, उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। तो वो चीज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम है। लास्ट एग्जाम है इस साल का, इसके बाद एग्जाम तो होना नहीं है कोई। इसीलिए आप अपनी प्रेपरेशन या प्लानिंग जो है वो पहले सही तरीके से बना दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए जो एक्सपेक्टेड डेट है, हो सकता है वो नवंबर में हो सकता है आपका एग्जाम। दिसंबर में बहुत रेयरली चांसेस है कि दिसंबर में आपके एग्जाम हो जाए, क्योंकि अक्टूबर में तो आई थिंक आपका एचएस का है, अक्टूबर में आपका एचएस एग्जाम हो गया, 10 से 15 दिन इसको खत्म करने के लिए लग जाएंगे। 3 तारीख से वो शुरू है, तो फिर 10 से 15 दिन आपको रखिए इसके लिए, ठीक है। उसके बाद नवंबर एंड में, लगभग नवंबर एंड में आपका एचएस सॉरी अलाइड का एग्जाम हो सकता है, या फिर दिसंबर में हो सकता है। इतने ज्यादा चांसेस हैं। आपको क्या करना है अभी के लिए, आपको यही मंथ लेकर के चलना है, क्योंकि एक मंथ आपको चाहिए होगा एक टारगेट सेट करने के लिए। एक आपको डेट चाहिए होगी कि तब तक के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, जीएस का हो। नवंबर तक आप समझिए कि एक डेट रखिए कि 30 नवंबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब टारगेट कैसे करेंगे आप? जीएस है आपके पास, हिंदी आपके पास, और इंग्लिश है। इनकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है इन दो का महीनों में, तो वो आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। मैं आपसे कह चुका हूं, उतनी ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। हो सकता है जैसे ही प्रीलिम का आपका लेवल थोड़ा सा टफ आया, वैसे ही मेंस का भी लेवल टफ आ सकता है, पॉसिबिलिटी तो ये है। तो इस पॉसिबिलिटी को लेकर के आपने यही चलना है कि मेंस का जो एग्जाम होगा वो तो डिफिकल्ट होगा ही। 2019 का जो 20 में हुआ था, आपका पहला ही एग्जाम हुआ था कोविड के बाद, उसमें भी आपका सिलेबस चेंज हुआ था। आप देखेंगे कि उसमें इंग्लिश जो था, इंग्लिश का पेपर डिफिकल्ट आया हुआ था। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो पहले आपके एक से लेकर के 80 तक एक एक नंबर के क्वेश्चन आते थे। फिर उसके बाद वो चेंज हुआ, उसके बाद उन्होंने 1 से लेकर के 40 तक 2 मार्क्स से क्वेश्चन कर दिए। तो कुछ एक पैटर्न हर बार चेंज करते ही रहते हैं, और इस बार एचएस का भी पैटर्न चेंज हुआ है। तो आप अपने दिमाग में ये चीज तो बिठा लीजिए कि भैया पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज तो होगा ही। और क्या होगा, कैसे होगा, आपको कैसे करना है, वो चीजें प्लानिंग आपको पहले एचपीपीएससी से पहले ही करनी पड़ेंगी। ऐसा ना हो एचपीपीएससी आपको बताए और उसके बाद आप प्रिपरेशन शुरू करें। अपनी प्रिपरेशन आप अपने हाईएस्ट लेवल पर लेकर के चलिए अभी के लिए। क्लियर है? तो 2-3 महीने के लिए आप अपनी प्लानिंग बना के रखो कि आपको स्टार्टिंग के 30 दिन क्या करना है, अंतिम के 30 दिन क्या करना है। हाँ, जो क्लासेस का शेड्यूल है, क्लासेस में हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो लाएंगे, तो वो आप इस चैनल पर देख लीजिएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। लास्ट बार बहुत सारे स्टूडेंट थे, देख के चले गए, है ना? तो आप कर लीजिएगा, क्या जाता है उसमें। तो एक तो रही आपकी बात ये कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, कि अभी के लिए आप प्लानिंग, इसके लिए क्या करना है, इंग्लिश के लिए क्या करना है, हिंदी के लिए क्या करना है। थोड़ी चर्चा इसकी बाद में भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर डेट बताई थी हमने, ठीक है। तो जीएस में आप देखिए, आपको पता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिमाचल जी के सबसे क्वेश्चन आने वाले हैं। बेसिक से आते हैं, उतने एडवांस भी नहीं आते हैं। पहले तो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। जो तो ये सोच रहे हैं कि पहले पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे और लास्ट में कुछ नहीं होता है फिर,
क्योंकि दिमाग में वो चीज नहीं आती है जब आप मेंस में एग्जाम हॉल में बैठे हुए होते हैं, फिर दिमाग में वो चीज नहीं आती है कि आपने क्या पढ़ रखा था। कोई कोट होगा, या फिर आपने कोई ऐसे के लिए कुछ चीज आपने पढ़ी होंगी, कोई डाटा आपने रखा होगा कि इस डाटा को फॉर एग्जाम्पल विमेन एम्पावरमेंट के लिए डालेंगे, हेल्थ सेक्टर में कुछ आपको ऐसे आ गया, तो वो चीजें वहां पर याद नहीं आती हैं, यहाँ पर वो तो याद आ ही जाएंगी। अब लगता है ऐसा दिमाग में बहुत सारी चीजें तब उस वक्त होती हैं। आप अगर आपने प्रीलिम में ये सब चीज सीखी होंगी कि प्रीलिम में क्या होता है, बहुत सारी चीजें आप दिमाग में लेकर के चले हुए थे कि भैया यही मेंस में आप प्रीलिम में आपको करना है, लेकिन वहां पर एग्जाम का स्ट्रेस अलग लेवल पर था कि अगर आपने डिफिकल्ट लेवल का पहले देख लिया था तो आपका दिमाग उसी वक्त काम करना बंद कर जाता है, भैया अब सारा का सारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डिफिकल्ट ही होगा। ये सोच करके वो फिर उस क्वेश्चन उस तरीके से ठीक नहीं होते हैं। तो ये तो रही आपकी आंसर राइटिंग की बात, और उन आंसर को किसी से चेक जरूर करवाइएगा जो सीरियस स्टूडेंट है। अब ये नहीं है कि भैया बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि चलो कर देते हैं, तो वो नहीं करना इस बार के लिए। अपनी आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कीजिएगा, किसी से चेक करवाइए, उसका फीडबैक लीजिए, उसको ठीक कीजिए। वो एक प्रोसेस होता है आंसर राइटिंग का, और आंसर जो है वो आपके सही होने चाहिए। दूसरा, मान लीजिए किसी का इंग्लिश वीक होगा, किसी की हिंदी वीक होगी, ये दोनों में से किसी के भैया दोनों तो ठीक नहीं होंगे। बहुत सारे आप रखिए कि 80 to 90% स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं कि जिनका जीएस तो चलो ठीक ही है, जीएस में तो आपकी मिस्टेक्स देखी नहीं जाएंगी, लेकिन किसी का हिंदी वीक होता है, किसी का इंग्लिश वीक होता है, सॉरी किसी का इंग्लिश वीक होता है, किसी का हिंदी वीक होता है। तो दोनों के लिए आपने क्या करना है, सबसे अच्छी जो ग्रामर है उसको उठाइए, हिंदी के लिए भी इंग्लिश के लिए भी। पीवाईक्यू देखिए, इस पर हम जल्द ही वीडियो करेंगे कि आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका पैटर्न क्या रहा है, चाहे वो इंग्लिश का, हिंदी का, कैसे उनको करना है, चाहे वो प्रेसिज राइटिंग हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, ऐसे राइटिंग हो, गद्यांश पद्यांश किस तरीके से वो लिखे जाते हैं एक इफेक्टिव वे में। तो वो सब चीजें हम चर्चा करेंगे, अपने कुछ एक एक्सपीरियंस है जो हमें है। तो ये सब चीजें आने वाले समय में हम करेंगे, अभी के लिए मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो का ज्यादातर मकसद तो यही था कि आपको कट ऑफ का पता लग जाए कि कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। ठीक है, लगभग 2 महीने हैं आपके पास, तो उसमें आप तैयारी कीजिए। बाकी जो क्लास के स्टूडेंट है जिनका अभी मेंस के लिए हुआ है, या फिर जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं अभी के लिए, उनकी क्लासेस सैटरडे शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एक दिन आपको देंगे। अभी आज पिछले कल आपकी आई थी, आंसर की आ गई थी। एक दिन, 1 या 2 दिन आपको मिल रहा है, उसमें से सैटरडे से आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। सैटरडे, संडे हो, मंडे हो, अब जो भी आने वाले होंगे, जिस दिन छुट्टियां भी होंगी उस दिन भी क्लासेस होंगी। तो इसलिए एक दिन में आपको कितने आंसर लिखने हैं, क्या करना है, जीएस की तैयारी कैसे करनी है, वो सब चीजें आपको क्लास में बताई जाएंगी। क्लास में जुड़ना चाह रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी की जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी वीडियो की, वहां से जुड़ जाइएगा। अगर टेलीग्राम पर भी आप जुड़ना चाह रहे हैं तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं सैटरडे से। और दूसरी एक इन वीडियो का एनालिसिस प्रीवियस पीवाई क्यू हो गए, मेंस के कैसे आपको तैयारी करनी है, वो आने वाले वीडियो में हम बताते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।